वेलकम बैक टू माय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ये फ्लावर वाला थालपोस बनाना सीखेंगे। तो चलिए। तो देखिए, थालपोस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 2 कलर की वूलन ली है, येलो और वाइट कलर। आप 2 कलर की कोई भी ऊन ले सकते हैं इस तरह से। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए 3.0 mm क्रोशे का यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम वाइट कलर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसिक बेस बनाना है। इसका जो बेसिक बेस होता है इसका, उसको तैयार करेंगे। तो फिंगर में सबसे पहले हमें अपने दोनों फिंगर में इस तरह से सर्कल बनाना है। और इस तरह से देखिए, सर्कल बनाते हुए हमें 1 चेन बनानी है। तो 1 चेन, 2, 3 चेन बना ली। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब देखिए, इसी सर्कल के अंदर हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो देखिए 2 हो गए, 3। तो देखिए, इसी तरह से हमें इस सर्कल के अंदर हमें 12 डबल क्रोशे बना के कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसके अंदर 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमें इस वाले धागे को खींच लेना है और इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। अब देखिए, फर्स्ट में जो हमने 3 चेन ली थी, उसकी 1, 2, 3, उसके थर्ड वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो इस तरह से हमारी 12 डबल क्रोशे काउंट हो गए। देखिए, काउंट कर लेंगे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब उसके बाद हमें सेकेंड राउंड इसका स्टार्ट करना है और 3 चेन बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब सेम चेन में हमें फिर से डबल क्रोशे बनाना है। 2 हो गए। फिर नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे की चेन में बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हमें सभी चेन के ऊपर हमें 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। तो देखिए, सेकंड राउंड में हमारे पास ये हम डबल बनाएंगे इसके ऊपर। तो हमारे ये 24 डबल क्रोशे सेकंड राउंड में आएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें सभी चेन में 2 बार डबल क्रोशे बनाते जाना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये 8 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब 1, 2, 3 थर्ड वाली चेन में हम फर्स्ट में जो हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। फिर से सेम उसी तरह से हमें 3 चेन बनानी है। अब देखिए, नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे। नेक्स्ट में हम 2 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 बार हम डबल क्रोशे बना लेंगे नेक्स्ट वाली चेन में। उसके बाद हम 1 चेन का स्पेस देंगे। फिर नेक्स्ट वाली में फिर से 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। फिर नेक्स्ट में 2 टाइम बनाएंगे। 1, 2, फिर हमें 1 चेन का स्पेस देना है। तो देखिए, इस राउंड में हमें क्या करना है, फर्स्ट में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड में 2 बार बनाएंगे। उसके बाद हम 1 चेन का स्पेस देंगे इसमें। और फिर से नेक्स्ट में फर्स्ट में 1 बार बनाया, सेकंड में 2 बार डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 चेन का स्पेस देंगे। फिर नेक्स्ट में फिर से फर्स्ट वाली चेन में हम 1 बार बनाएंगे, सेकंड में 2 बार बनाएंगे, फिर 1 चेन का हमें स्पेस देना है। तो इस तरह से हम पूरे राउंड को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें देखिए, लास्ट में 1 चेन बनानी है और यहाँ से 1, 2, 3 थर्ड वाली चेन में हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो हमारी ये थर्ड राउंड भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वाला राउंड बनाएंगे। तो फिर से हमें 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशे काउंट हो गया। अब देखिए, पहले हमारे पास 1 डबल क्रोशे था, हमने 12 डबल क्रोशे बनाए थे। और उसके बाद हमारे पास आ गए 2 डबल क्रोशे। अब देखिए, फिर नेक्स्ट वाले राउंड में थर्ड राउंड में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशे हैं। फर्स्ट में 1 बार बनाया था, सेकंड में हमने 2 बार बनाए थे, उसके बाद हमने 1 चेन का स्पेस दिया था। तो इसी तरह से देखिए, अब हमारे पास आएंगे 4 डबल क्रोशे। फर्स्ट में हम 1 बनाएंगे, सेकंड वाले में भी हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद हम थर्ड वाले में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो लास्ट वाली चेन में हमें 1 डबल क्रोशे इंक्रीज कर देना है। तो इस राउंड में हमारे पास 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर से हमें 1 चेन का स्पेस देना है। फिर नेक्स्ट में फिर से हमारी 3 डबल क्रोशे आ गई। तो फर्स्ट में हमें 1 डबल क्रोशे बनाना है, सेकंड में भी 1 डबल क्रोशिया और
थर्ड में 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें एक एक डबल क्रोशिया लास्ट वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया की चेन में इंक्रीज करते जाना है। फिर 1 चेन का स्पेस दे देंगे। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक जहाँ पर हमने 1 चेन बनाई है, यहाँ पर हमारे एक पैटर्न है ये, जिसमें हमने फर्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया बनाया है, सेकंड में 2 बार, थर्ड में 3 डबल क्रोशिया है, फोर्थ में 4 बार डबल क्रोशिया है। तो देखिए थर्ड के बाद हमने 1 चेन का स्पेस दे दिया था। तो यहाँ से हमारा ये पैटर्न स्टार्ट होता है। तो इसमें 3 है, फिर 4, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे तो उसमें भी हम फर्स्ट में एक बार, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार और फोर्थ में 2 बार बनाएंगे। फिर उसके बाद हम 1 चेन का स्पेस देंगे और उसके बाद फिर से हमारा ये स्टार्ट हो जाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फर्स्ट में एक बार, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, फोर्थ में 2 बार, फिर 1 चेन का स्पेस देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद आके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारा ये 1 2 3 4 फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें स्लिप स्टिच कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया और फिर से हमें 3 चेन बनानी है। अब देखिए हमारे पास 4 डबल क्रोशिया फर्स्ट में एक बार बनाना है, सेकंड में भी 1 डबल क्रोशिया, थर्ड में भी 1 डबल क्रोशिया, फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया। तो लास्ट वाले में हमने 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देना है। तो इस राउंड में हमारे पास ये 5 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। फिर हमें 1 चेन का स्पेस देना है। फिर नेक्स्ट में फिर से सेम तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट में एक बार बनाएंगे, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया। तो लास्ट वाले में हमने फिर से डबल क्रोशिया इंक्रीज किया है। फिर 1 चेन का हमें स्पेस देना है। तो इसी तरह से हम हर राउंड में इसी तरह से बनाते जाएंगे। देखिए फर्स्ट में हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, फिर उसके बाद हमने सेकंड में सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे। तो सेकंड राउंड में हमारे पास ये 24 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद हमने फर्स्ट में एक बार बनाया, सेकंड में 2 बार बनाया। उसके बाद हमने 1 चेन का स्पेस दे दिया। फिर नेक्स्ट में फिर से सेम उसी तरह से फर्स्ट में एक बार, सेकंड में 2 बार, फिर 1 चेन का स्पेस। तो यहाँ से हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो हमारी ये एक पत्ती काउंट होगी। तो फर्स्ट में हमारे पास ये 3 डबल क्रोशिया है, फिर 4, फिर 5, फिर नेक्स्ट में 6, फिर 7, 8, इसी तरह से इंक्रीज होते जाएंगे। हमने लास्ट वाले जो डबल क्रोशिया है उसमें हमने एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है हर राउंड में। और 1 चेन हमारी इसी तरह से हर राउंड में इसी तरह से हमें बनानी है। 1 चेन इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। तो चलिए इसको भी मैं बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट में दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारे ये राउंड भी कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए हमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो 1 2 3, तो थर्ड वाली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये 5 राउंड बन के कम्प्लीट हो गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला राउंड बनाएंगे तो फिर से सेम उसी तरीके से स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक बार बनाएंगे, सेकंड में एक बार, थर्ड में एक बार, फोर्थ में एक बार और ये फिफ्थ 5वां हमारे ये डबल क्रोशिया है। इसके ऊपर हमें 2 बार बनाना है। तो इस राउंड में हमारे पास ये 6 डबल क्रोशिया आ जाएंगे। फिर 1 चेन का स्पेस देना है। फिर नेक्स्ट में फिर से उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में एक बार, सेकंड में भी एक बार, थर्ड में एक बार, फोर्थ में एक बार और ये लास्ट है फिफ्थ डबल क्रोशिया। तो उसकी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके बाद हम 1 चेन का इसमें स्पेस देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पैटर्न आता जाएगा। तो देखिए फर्स्ट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6। तो इस राउंड में हमारे पास ये 6 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट राउंड बनाएंगे तो उसमें हमारे पास ये 7 डबल क्रोशिया आएंगे। हमें सिर्फ लास्ट में ही 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करना है। उसके बाद हम 1 चेन का स्पेस देते जाएंगे। हर राउंड में इसी तरह से 1 चेन का हमें स्पेस देते जाना है। और लास्ट वाले डबल क्रोशिया की चेन में हमें 1 डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है।
तो इसी तरह से हम इस राउंड को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। लास्ट वाले में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर देना और उसके बाद 1 चेन का स्पेस देना इसमें। फिर नेक्स्ट में 7 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 9 आएंगे। इसी तरह से आपको जितना भी बड़ा इसका घेरा बनाना है आप वो उस तरह से राउंड इसके इंक्रीज कर सकते हैं। तो जितना बनाना है उतना आप बना लें। अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और जो मेरी वीडियो पहले से देखते हैं उनको समझ आ जाएगा, लेकिन जो न्यू सब्सक्राइबर होते हैं उनको थोड़ा समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो वो मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो बनाना बिल्कुल आसान है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको बना के तैयार कर लेंगे। तो और भी काफ़ी सारी वीडियो है मेरे चैनल पर थाल पोस्ट के बेस की, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख के बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरा बना के कंप्लीट करती हूँ। मैं इसके कितने राउंड बनाऊँगी, कितना बड़ा इसका मैं घेरा बनाऊँगी, गुलाई बनाऊँगी इसकी, तो सब कुछ मैं आपको इसका बनाने के बाद शेयर करती हूँ। तो देखिए मैंने इसके जितने मुझे राउंड बनाए थे मैंने बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ पर देखिए हम काउंट कर लेंगे कितने राउंड बनाए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल मैंने 14 राउंड बनाए हैं। अगर आपको और भी बड़ा बनाना है तो आप 16 बना सकते हैं, 18 बना सकते हैं। आपको जितना बड़ा बनाना है उस तरह से आप इसका बेस बना कर तैयार कर लें। और अब देखिए हम यहाँ पर एक चेन बनानी है और सेम जगह पर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 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 भी सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब देखिए लास्ट चेन है, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब देखिए जहाँ पर हमने यहाँ पर 1 चेन ली थी, यहाँ पर हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। बाकी सभी में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, और जहाँ पर हमने 1 चेन बनाई थी स्पेस के लिए वहाँ पर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से हमें पूरे राउंड को बना के तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर दिया है। अब देखिए हम फ्लावर बनाना सीखेंगे। तो अपनी दोनों फिंगर में इस तरह से धागे को लपेटेंगे और सर्कल बना लेना है। और अब देखिए हमें चेन बनानी है, तो इसमें हम एक चेन बनाएंगे। अब देखिए इस वाले धागे को थोड़ा सा खींच के हम इस तरह से कर देंगे, छोटा कर देंगे सर्कल। और अब हमें चेन बनानी है। तो एक हमने बना ली है, 2 3 4 5, टोटल हमें 5 चेन बनानी है। अब देखिए इस तरह से 1 2 3 बार क्रोशिया में धागे को लेना है। और अब देखिए हमें इस तरह से 2 चेन में से निकालेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 4, हमने 4 बार 2 चेन में से निकाला है। इस तरह से हम ये देखिए हमने जो ये धागा लिया है इसमें हमारी ये 4 चेन है। तो अब हमें इस तरह से 1 2 3 4, तो ये जो हमने फर्स्ट में 5 चेन बनाई थी ये भी हमारा ये क्रोशिया अकाउंट होगा। तो हमारी ये 3 हो गए। और उसके बाद फिर से 1 2 3 बार क्रोशिया में धागे को लेना है, फिर से उसी तरह से बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 बार क्रोशिया में धागे को लेंगे, फिर से 1 2 3 4। तो अब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 हमारे पास ही क्रोशिया हो गए हैं।
अब देखिए हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है और सेम स्पेस में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। तो देखिए इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न आ जाएगा फ्लावर का। इस तरह से हमें 4 पैटर्न बना के इसके तैयार करने हैं। अब देखिए फिर से हमें 5 चेन बनानी है। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से 3 बार क्रोशे में धागे को लेना है और इसी तरह से 2 चेन में से हम निकालते जाएंगे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 4 बार हम इस तरह से निकालते जाएंगे। एक पैटर्न में हमारी ये 6 क्रोशिया है। 2 3 4 1 2 3 4। तो हमारी 4 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया नहीं, मुझे इसको पता नहीं कि क्या बोलते हैं इसको। ट्रिपल क्रोशिया का तक तो मुझे पता है, इसके बाद मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अब मैं इसको क्रोशिया बोल रही हूँ। तो हमारी 4 हो गए और उसके बाद फिर से सेम उसी तरह से बनाएंगे। 5 हो गए। अब 5 के बाद हमें फिर से 5 चेन बनानी है। 3 4 5 चेन बना के स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और देखिए सर्कल को हम थोड़ा सा इस धागे को खींचकर और छोटा कर लेंगे। 1 2 3 4 5। फिर से हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे। 3 बार क्रोशिया में धागे को लेना है और इस तरह से 2 चेन में से हम 4 बार निकालेंगे। तो देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी आप क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखिए हमारे 4 हो गए। तो ये 5। अब फर्स्ट में हमने 5 चेन ली, ये भी हमारा एक क्रोशिया काउंट हो गया। उसके बाद हमने 4 बनाए। अब फिर से हमें 5 चेन बनानी है। 3 4 5 और स्लिप स्टिच कर देना है। तो इसी तरह से हम लास्ट वाला पैटर्न भी बना लेंगे। 2 3 4 5। तो ये 5 हो गया। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए स्लिप स्टिच कर दिए। अब यहीं पर हम इस तरह से एक चेन लेके धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे और कट कर देंगे। अब देखिए इस धागे को हम अच्छी तरह से खींच के टाइट कर देंगे, ताकि यहाँ से अच्छी तरह लॉक हो जाए। और ये बैक वाला जो दूसरी वाला धागा है इसको हम खींच देंगे। इस तरह से खींच के हमें टाइट कर देना है इस तरह से। अब देखिए दोनों को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से 2-3 बार इसमें गांठ लगा देंगे इस तरह से।
और जो भी एक्स्ट्रा धागा है उसको हमें कट कर देना है। अब देखिए सीधी साइड है, अब इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे। अगर देखिए आप कॉटन की वूल से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बनी है। मैंने नॉर्मल वाली जो पतली वाली बनाती है उसका यूज किया है। अगर कॉटन की बनाएंगे तो उससे भी बहुत अच्छी तरह से ये फ्लावर बन के आएगा। तो इस तरह से हमारी फ्लावर कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह से हमें देखिए हम इसके बगल में लगाएंगे, यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसके और बना के तैयार कर लेंगे। आप इस तरह से रख के देख सकते हैं कि आपको कितने फ्लावर की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको फ्लावर बना ले। तो चलिए मैं इसके और फ्लावर बना कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसके मैंने काफ़ी सारे फ्लावर बना लिए हैं। टोटल 24 इसमें हमारी फ्लावर बन के लगेंगे। तो देखिए मैंने 2 जोड़े भी हैं। तो इस तरह से मैंने 2 जोड़े, अब आपको नेक्स्ट में बताती हूँ किस तरह से आप इस तरह को बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसके यहाँ पर देखिए 2 जो फ्लावर की पत्तियाँ हैं 2 ही यहाँ पर अभी जोड़ी हैं। 2 करके ही हम जोड़ेंगे। तो ये जो हमारी बाकी बचेगी और फिर पूरा ये नीचे वाला पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम ऊपर वाले में वर्क करेंगे। तो अब नेक्स्ट में बताती हूँ आपको किस तरह से हम बनाएंगे। अब देखिए हमें दूसरे वाला जो फ्लावर है इसको हमें जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ना, हमें यहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे का वर्क किया है। तो देखिए इस तरह से हम देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से हमें क्रोशे में धागे को लेना है। और ये जो 6 हमारी ये क्रोशे है डबल क्रोशे। तो फर्स्ट वाला के बाद वाला जो स्पेस है सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे इस तरह से। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। फिर लास्ट वाला स्पेस है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये हमारी सेकंड वाला फ्लावर है। तो इसका देखिए हमने यहाँ पर इतना बनाने के बाद हमने नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दिया फ्लावर। तो यहाँ पर हमारी ये नेक्स्ट वाला फ्लावर है। उसके बाद हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 चेन स्किप करेंगे। थर्ड वाले में हम इस तरह से देखिए इस साइड वाली जो चेन है इसमें हम क्रोशे को डालेंगे और इसको इस तरह से अंदर कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहाँ पर बीच में ये जो हमारा होल है इसके अंदर क्रोशे को डाल के एक बार हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो देखिए हमारी अब फिर से हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 चेन स्किप की हैं और यहाँ पर हम 3 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी वाली में हम इस तरह से फिर से इस वाले लूप को अंदर की तरफ खींच लेंगे और यहाँ पर क्रोशे में धागे को लेंगे इस तरह से। और ये हमारा नेक्स्ट वाला जो फ्लावर का सेकंड वाला जो पत्ती है इसके अंदर हम जो स्पेस है सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम दो ही फ्लावर की जो पत्ती हैं उसको जोड़ते जाएंगे सिंगल हाफ डबल क्रोशे की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे ये हाफ डबल क्रोशे का वर्क है। तो यहाँ तक लास्ट तक कर लेंगे। ये देखिए
यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से जब हमने यहाँ पर बीच में वर्क किया तो हमने यहाँ पर देखिए 3 चेन स्किप की हैं और चौथे में हमने फिर से इसको जोड़ा है। और अब देखिए ये फ्लावर है, ये दोनों फ्लावर है, इसके बीच वाला जो है ये वाला स्पेस, इसमें हमने 2 स्किप की है, 2 स्किप करके फिर थर्ड वाले में किए। तो इसमें हमने 3 किए हैं और इसमें 2 किए हैं। तो फिर से हम नेक्स्ट वाले फ्लावर को लेंगे, इस तरह से नेक्स्ट वाले फ्लावर को उठाएंगे और सिंगल क्रोशे का वर्क करेंगे। इस तरह से तो देखिए इस तरह से हमारा ये यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा है, आप ऐसे इस तरह से पीछे भी देख के आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरह से वर्क करना है। देखिए हमने ये वाला हमने जोड़ा, यहाँ तक हमने ये बना लिया। अब यहाँ से हम एक दो चेन स्किप करेंगे, थर्ड वाली में क्रोशिया को डालना है और इस तरह से हमें इस वाले लूप को यहाँ पर अंदर की साइड कर लेना है। तो ये देखिए कुछ वी शेप की तरह हमारे ये बीच में पैटर्न आ जाएगा ये। और अब हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और जो फ्लावर के बीच वाला जो होल है इसके अंदर क्रोशिया को डाल के सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। और यहाँ पर देखिए अब हमें 3 चेन स्किप करनी है, तो यहाँ से देख लेंगे 1 2 3 चेन स्किप करके चौथी वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस वाली लूप को अंदर की साइड इस तरह से ले लेंगे। अब यहाँ पर क्रोशिया को धागे को लेना है इस तरह से। और ये जो हमारा ये जो इस फ्लावर का सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया का वर्क करेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे फ्लावर को जोड़ना है। तो अभी हमें इसकी 2 लीव्स जोड़नी है पत्ती इसकी, और फिर ऊपर की 2 लीव्स जो बच जाएगी उसको हम बाद में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारी 2 लीव्स हमारी जुड़ गई है। तो देखिए पतली उन्हें इस तरह से, तो इसी वजह से ही इस तरह से हो रही है। अगर आप इसको मोटी ऊन से बनाएंगे ना तो बहुत ही प्यारा ये पैटर्न हमारा बन के आएगा। तो देखिए इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। बनने के बाद ही अपने आप ही सही हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने अब देखिए हमने ये फ्लावर हमारे ये दोनों इसकी पत्तियाँ जुड़ गई। अब हमें नेक्स्ट वाला फ्लावर लेना है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वाला फ्लावर लेंगे। तो इसके दोनों ये जो फ्लावर की पत्तियाँ दोनों में वर्क करना है। तो देखिए इन दोनों फ्लावर की पत्तियों में हमें वर्क करना है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, सभी में हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद हम यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड वाली में हम इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे, चेन को अंदर की साइड ले लेंगे। फिर हम उसके बाद 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद हमें ये जो बीच में हमारा होल है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें 5 चेन लेनी है और यहाँ पर फिर हमें 3 चेन स्किप करनी है। पहले हमने 2 की, फिर हमने 3 करनी है, हमें 3 चेन स्किप करनी है। फिर चौथी वाले में क्रोशिया को डाल के ये जो हमने 5 चेन बनाई उसको हम इसके चेन को हम लूप को हम अंदर ले लेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा नेक्स्ट वाला सेकंड वाला फ्लावर है इसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशिया
बनाएंगे यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट वाले फ्लावर को ले लेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे फ्लावर को जोड़ के कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो जितने भी हमारे यहाँ पर फ्लावर लगेंगे पूरे को हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद हम ये नेक्स्ट वाला जो हमारा बच जाएगा 2 फ्लावर, इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए मैं इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर जैसे पीछे जोड़ा है ना उसको देख कर भी आप बना सकते हैं। जैसे हमने पीछे जुड़ती जाएंगी ना हमारी पत्तियाँ या फ्लावर की पत्तियाँ, तो उसको देख कर आप बना सकते हैं। सिर्फ हमें जब हम दूसरे वाला जो फ्लावर लेंगे यहाँ पर हम 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम बीच में 3 चेन स्किप करके फिर चौथे वाले में हमें सेकंड वाला पार्ट इसका जोड़ना है। तो इस तरह से हम सारे फ्लावर को लगा लेंगे। तो चलिए मैं पूरा लगाती हूँ, फिर नेक्स्ट बताती हूँ आपको कि नेक्स्ट हम किस तरह बनाएंगे। तो देखिए मैंने फ्लावर पूरे कंप्लीट कर लिए लगाकर यहाँ पर इस तरह से। देखिए तो इस तरह से फ्लावर पूरे लगा लिए हैं। आप जितना बड़ा इसका घेरा बनाएंगे उतने ही आपके यहाँ पर ये फ्लावर आएंगे। तो देखिए लास्ट में हमारी ये 1 2 3 चेन बची है, इसको हम स्किप कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे। और देखिए इसके बाद हमें दोबारा टर्न करके इस तरह से देखिए हमारा ये यहाँ से हम यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद फिर जब वापस आएंगे तब यहाँ पे वर्क करेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिया है। 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5, और जैसे हम बना रहे थे सेम उस तरह से बनाते जाएंगे। इस तरह से बीच वाला जो यहाँ पर सर्कल है उसके अंदर डाल के सिंगल क्रोशे बना देंगे इस तरह से। फिर से 5 चेन बनाएंगे, और देखिए इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से 5 चेन बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट में। इस तरह से हमें हाफ डबल क्रोशे का वर्क करना है। उसके बाद फिर से 5 चेन लेंगे और जिसका सेंटर है यहाँ पर क्रोशे को डाल के सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सेकंड वाले फ्लावर की पत्ती आ जाएगी। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे, और फिर से ये हमारा 4th फ्लावर की पत्ती है। चौथी इसमें भी हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए इससे हाफ डबल क्रोशे बना लिया। फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर बीच में इस तरह से होल में डालेंगे क्रोशिया को और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर देखिए 5 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर देखिए बीच में ये हमने फ्लावर जोड़े थे 2, तो इसके बीच वाला जो सेंटर वाला है यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशे बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर का पैटर्न आ जाएगा। हमने साइड में ये 5 शेर बना के बनाया है और बीच में हमने हाफ डबल क्रोशे का वर्क किया है। अब देखिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5, और 5 चेन लेने के बाद हमें फिर से इसी तरह से सेम यहाँ सेंटर में डालते हुए सिंगल क्रोशे बना देना है। इस तरह से
और फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर डबल क्रोशे का वर्क करेंगे। एक 2 3 4 और ये 5 बार हमने हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये जो साइड में किनारी है इसके लिए हम 5 चेन लेके यहाँ पर सिंगल क्रोशे कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे। अब देखिए हमारी चौथा हमारी फ्लावर का पत्ती है, तो इसमें हम 5 चेन बनाने के बाद फिर से इसमें हम हाफ डबल क्रोशे का वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से फिर से 5 चेन लेंगे, 3 4 5 और यहाँ पर फिर से हमें सिंगल क्रोशे का वर्क करना है। तो देखिए इस तरह से हमारी 1 2 3 4 5 फिर से हमें 5 चेन लेनी है और फिर से जो हमने बीच में जोड़े थे तो फ्लावर यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना देने। तो देखिए इस तरह से हमारी पैटर्न आ जाएगा। आप इसको इस तरह से खींच करके इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा पैटर्न है। ये जैसे बटरफ्लाई होती है सेम उसी की तरह ये फ्लावर बन के आए हैं। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरी को कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से आपको सेट कर लेना है इनको। अगर कॉटन की वूल होगी तो उसमें वैसे भी डिजाइन अच्छा आता है, लेकिन मैंने ये नॉर्मल वूल पतली वाली जो उसका यूज किया है, तो इसी वजह से इसको मुझे इस तरह से सेट करना पड़ा। अगर मोटी ऊन से बनाएंगे तो भी आपका ये पैटर्न सुंदर लगेगा। तो चलिए मैं पूरा इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर साइड में हमने 5 चेन का वर्क किया है और बीच में हाफ डबल क्रोशे का किया है और साइड में देखिए 5 चेन लेते हुए हमने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बार हमने इसमें किनारे में 5 चेन लेकर हमने सिंगल क्रोशे बनाया है और बीच में हमने हाफ डबल क्रोशे का वर्क किया है। और ये जो हमने दूसरे वाला फ्लावर जोड़ा था इसके सेंटर में जो है यहाँ पर हमने लास्ट में फिर हमने सिंगल क्रोशे बना दी। फिर सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हमें 5 चेन लेके हमें नेक्स्ट वाले फ्लावर में वर्क करना है। इस तरह से हमें पूरे को बना के हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट करती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने लास्ट तक बनाया है। अब देखिए लास्ट में हमारे पास हमें जैसे यहाँ पर ये दोनों पत्तियाँ जुड़ी हैं दोनों साइड में, उसी तरह से इसको भी जोड़ना है यहाँ पर। तो इस तरह से देख लेंगे हमें। अब देखिए हमारी कौन सी, तो यहाँ पर इसके साथ हम इसको जोड़ेंगे। तो आप इस तरह से रख के देख लें कि किस तरह से आपको कौन सा इसका पार्ट इसके साथ ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ से लेंगे हम, ये देखिए ये फर्स्ट में जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी उसकी चेन में हमें क्रोशिया को इस तरह से बैक साइड से डालना है। तो देखिए अच्छे से आराम से इस तरह से क्रोशिया को इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई है देखिए इसको हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया।
अब देखिए लास्ट वाला है ये, यहाँ पर हम ये हमारा फर्स्ट वाला है जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी, तो बीच में से स्टार्टिंग की थी हमने। तो यहाँ पर ये जो बचा है इसमें भी हम हाफ डबल क्रोशे का वर्क कर लेंगे। 1 2 बार कर लिए। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट में बनाया था हमने, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और एक चेन लेनी है और धागे को कट कर देना है। अब देखिए इस तरह से रख के भी हमें चेक कर लेना है कि यहाँ से अच्छी तरह से जुड़ा है या नहीं। तो देखिए इसके साथ हमने ये ज्वाइन करना था, तो यहाँ से भी देख लेंगे हम, यहाँ से भी हमें इसके साथ जोड़ना था। तो इस तरह से देखिए हमें पूरा जोड़ के कंप्लीट करना है। तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, तो इस तरह से 1 मिनट फिर से इसको मैं निकाल रही हूँ। यहाँ से निकालेंगे, और देखिए इस तरह से क्रोशे को लेना है और यहाँ पर बीच में हम सिंगल क्रोशे भी बना लेंगे और फिर हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए इसको जोड़ेंगे। इसको जोड़ना बहुत ही ईजी है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से इसको जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेके धागे को कट कर देंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर इस तरह से हमारा ये पूरा जुड़ गया। अब क्रोशे की हेल्प से हम यहाँ पर इस वाले धागे को, देखिए क्रोशे की हेल्प से हमें ये देखिए इस वाले धागे को इस तरह से लेके जाना है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर इस तरह से जोड़ के बैक साइड में अब इस धागे को हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हम एडजस्ट करके लॉक करके धागे को कट कर देंगे फिर। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे थारपोस पूरा कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इस धागे को कट कर लेना है और ये जो इसकी पत्तियां हैं इसको हम इस तरह से रख के, देखिए इस तरह से रख के सेट कर लेंगे। सारी पत्तियों को इस तरह से रख के हमें सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सेट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ पूरा आपको। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा थारपोस बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारे फ्लावर बन के आए हैं। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है, आप भी इस डिज़ाइन को ज़रूर बनाएं।